Hello, hi, and welcome, learners. So here it is our first question. In this question, a particle moves with an initial velocity v naught and retardation alpha v, where v is the velocity at any time t. If log e 2 equal to 0.7, then which of the following statement is correct? So let us start करते हैं. इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है हमारा रिटार्डेशन. ठीक है, रिटार्डेशन मतलब क्या दिया है? जो रिटार्डेशन होता है वो क्या होता है ए. ओके, और ये क्या दिया गया है dv अपॉन dt. और इसकी वैल्यू क्या है माइनस रिटार्डेशन, इसलिए माइनस लगाएंगे माइनस अल्फा v. और उसके बाद ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग v dv अपॉन ds. और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस अल्फा v ऑलरेडी है. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग v dv इक्वल टू माइनस अल्फा v. वेट अ मिनट, ये v से v क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना. v से v हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस अल्फा और ds. इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रिटार्डेशन है ना, तो यानी कहाँ से जा रहा था v नॉट से जीरो की वेलोसिटी हो रही थी क्योंकि ये रुक रहा था. और ये क्या है हमारा जीरो से h डिस्टेंस कवर कर रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस v नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा. यस. और वी नॉट, अरे सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, एस की वैल्यू फाइनली यहाँ से मिलेगी हमें वी नॉट अपॉन अल्फा. ठीक, ये एस की वैल्यू मिल गई. तो यहाँ पे देखते हैं. हाँ, द पार्टिकल विल कवर. ओके, ऑप्शन ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करते हैं. ये क्या कर रहा है, टाइम हमें बताना है ना. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये क्या था हमारा dv अपॉन v इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा dt हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से. ठीक, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये v नॉट से लेके v तक मान लीजिए किसी वेलोसिटी v तक पहुंच रहा था. और हमारा टाइम क्या हो रहा था जीरो से लेके t तक. तो इसका जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा log e और v इक्वल टू माइनस अल्फा t. और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा v इक्वल टू वी नॉट, v इक्वल टू वी नॉट और ई पावर माइनस अल्फा टी. ये हो गया हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. अब यहाँ से क्या कह रहा है, द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम वन अपॉन अल्फा. अच्छा, अल्फा की जगह हमें क्या पुट करना है वन अपॉन अल्फा ना. तो यहाँ से अल्फा की जगह v इक्वल टू क्या था हमारा, पहले इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं. वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से. ठीक, यहाँ पे क्या था, हमारा ये रेस्ट में कब आ रहा था, जब हमारा t टेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइम. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा v इक्वल टू वी नॉट अपॉन टू. ठीक, ये हमें मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं ये ऑप्शन सही है कि गलत हमारा. ठीक है, और यहाँ से अच्छा टाइम हमें फाइंड करना है ना. हाँ, तो यहाँ से ये वी नॉट अपॉन टू की वैल्यू क्या थी ई पावर अल्फा टी. ओके, और ये क्या था हमारा टू के इक्वल आ जाएगा. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे. और वी नॉट से वी नॉट हमारा कट जाएगा, यानी ई के पावर अल्फा टी इक्वल टू टू बचेगा फाइनली. तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका लॉग ले लेंगे हम लोग. तो टी इक्वल टू लॉग दिस ई, और ये टू अपॉन अल्फा, और ये क्या आ जाएगा सेवन अपॉन टेन अल्फा. ठीक है, लॉग टू की वैल्यू पुट कर देंगे तो सेवन अपॉन टेन अल्फा ये हमें मिलेगा. ठीक, यानी हमारा टाइम भी मिल गया. तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम वी नॉट अपॉन टू आफ्टर टाइम. या ऑप्शन डी तो हमारा करेक्ट है, यही से ये हमने फाइंड किया. द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम ये पार्टिकल हमारा कंटिन्यू एक लॉन्ग टाइम चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे टी इक्वल टू इनफाइनाइट लिए तो भी हमारे पास इसके पास क्या थी वेलोसिटी थी. ठीक है, और यहाँ से द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, यहाँ पे आफ्टर टाइम, नहीं नहीं ये ऑप्शन गलत होगा हमारा. ठीक, ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि इस इक्वेशन में पुट करेंगे टी की वैल्यू वन अपॉन अल्फा तो हमारा ये जीरो नहीं होगा वेलोसिटी. ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा गलत ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेट टेक में सम स्पेस. ओके, तो यहाँ से
इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इज फर्स्ट एक्सेलरेटेड फ्रॉम टाइम t1 विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब ये क्या किया कि जब स्टार्ट किया पॉइंट से तो t1 तक एक्सेलरेट किया और उसका एक्सेलरेशन क्या था a1, देन स्टॉप इन टाइम t2 विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में T2 तक चला और वो अपने को स्टॉप कर लिया, यानी उसका जो रिटार्डेशन था, डी एक्सेलरेशन यानी कह सकते हैं, वो A2 था। लेट V इज द एवरेज वेलोसिटी इन द केस एंड S1 इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। और V1 क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और S1 क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। द सेम पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन फ्रॉम रेस्ट इज एक्सेलरेटेड फॉर द सेम टाइम T1 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू ए वन। ठीक है, अच्छा, ये सेम पार्टिकल हमारा स्टार्ट किया टाइम t1 लगा और उसका एक्सीलरेशन क्या था, टू ए वन, बट इस टाइम था। ठीक है, एंड फाइनली कम टू रेस्ट, और फिर से उस पर रिटार्डेशन लगा और उसका रिटार्डेशन क्या था, a2 था, इन टाइम t3। ठीक है, फिर इफ v2 इज द, इस कंडीशन के लिए क्या है, v2 हमारा एवरेज वेलोसिटी है और s2 क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी मैक्स इक्वल टू a1 t1 इक्वल टू a2 t2। ठीक है, यहाँ से दो केस बन रहे हैं ना, पहले केस बना लेते हैं, इसका डायग्राम इजी रहेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये v और ये क्या है, t। ठीक है, सबसे पहले पार्टिकल a के लिए, ठीक, ये क्या है, केस, वेट अ मिनट, केस a है ये। ठीक है, ये हमारा टाइम रहा और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो ये हमारा पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, ये कुछ ऐसे गया और ये a1 था, और फिर वापस से ये डिस एक्सिलरेट किया, ये क्या था हमारा, a2 था। ठीक, और यहाँ पे पॉइंट a है, मैक्सिमम पॉइंट इसका क्या है, a है, और ये पॉइंट b है, और ये पॉइंट 0 है, और ये केस ए के लिए था। ठीक है, अच्छा, अब केस बी के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा वी मैक्स मिल रहा है ना इस केस में, वी मैक्स। ओके, तो ये हमारा टाइम क्या था, t1 टाइम ये था और ये t2 टाइम था। केस बी में क्या हो रहा है, ये केस बी का है। ठीक, ये हमारा पार्टिकल एक्सेलरेट किया, बट इस टाइम हमारा एक्सेलरेशन a1 नहीं टू a1 था, यानी ये स्लोप क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक, इस टाइप में, और ये क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, कहाँ गया, ये था हमारा, हम्म, ये कुछ इस बार ऐसे बढ़ेगा क्योंकि ये 2a1 है, यानी डबल एक्सीलरेशन है इसका, तो थोड़ा सा ये हमारा और शार्प जाएगा ऊपर की ओर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2a1, और यहाँ पे गया, और यहाँ के बाद ये फिर डी एक्सेलरेट हुआ, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और ये हमारा रहा ये। ठीक, ये क्या रहा, a2। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट ओ रहा, ये हमारा पॉइंट डी रहा। ठीक, ये पॉइंट हमारा सी रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी था और ये वी था, और यहाँ पे हमारा वी मैक्स मिलेगा, वी मैक्स मिला, वी प्राइम मैक्स कह लेते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग हुआ ना। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। अच्छा, ये टाइम डिवाइड कर देना पहले, ये टाइम t1 था और ये टाइम t3 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, और पहले एक केस ए लेते हैं। ठीक है, केस ए में क्या था हमारा, वी मैक्स की वैल्यू क्या थी, वी मैक्स की वैल्यू क्या थी, a1 t1 इक्वल टू a2 t2। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे केस बी के लिए हमारा वी प्राइम मैक्स कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम, एक्सीलरेशन क्या है इसके लिए, 2a1 और t1, ये किसके इक्वल होगा, a2 और t3 के इक्वल होगा। ठीक, अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन वन कह लेते हैं, इसको इक्वेशन टू कह लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी प्राइम मैक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, टू टाइम्स टू टाइम्स वी मैक्स मिल जाएगा, यानी और क्या मिल जाएगा, एंड T3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, टू T2। ये दो कंडीशन हमें मिल गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एरिया निकालेंगे। वीटी ग्राफ हमारा क्या बताएगा, एरिया, सॉरी, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ के लिए हमारा जो एरिया होता है, मैं लिख देता हूँ, वीटी का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, एस, डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S1, यानी S1 क्या है, एरिया अंडर कर्व ओ ए बी का एरिया।
ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, S1 हाफ, एरिया क्या होता है हाफ, हाइट इंटू बेस, और बेस कितना है इसका T1 प्लस T2 बेस से। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, S2 के लिए फाइंड कर लेते हैं सिमिलरली। S2 का हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया, तो वो CD का एरिया ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ V प्राइम मैक्स, और ये क्या हो जाएगा T1 प्लस T3 था ना। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से, ओके, फिर हम इसको यदि कन्वर्ट करना चाहे वी मैक्स में, तो ये क्या हो जाएगा हाफ टू, और वी मैक्स वी प्राइम मैक्स की वैल्यू क्या थी, टू वी मैक्स ना, टू वी मैक्स T1 प्लस, और ये क्या था टू T2 ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टू से टू हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे दोनों क्वेश्चंस को। केस वन के लिए V1 इक्वल टू क्या था हमारा, V1 इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, T1 प्लस T2। ठीक है, और ये क्या था हमारा वी मैक्स और अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पे S1 की वैल्यू रख देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। अब यहाँ से अगली V2 के लिए फाइंड करना चाहे, ठीक है, V1 क्या था एवरेज वेलोसिटी पहले वाले ग्राफ के लिए, और V2 क्या था एवरेज वेलोसिटी दूसरे वाले के लिए, ये तो S2 अपॉन T1 प्लस T3, और यहाँ पे S2 की वैल्यू पुट कर देंगे। S2 की वैल्यू क्या कितना है, V मैक्स T1 प्लस टू T2। ठीक है, और ये कट जाएगा तो ओवरऑल हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा हमें हाफ V प्राइम मैक्स, और ये किसके इक्वल होगा, V मैक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, जो V2 था हमारा कितना मिल जाएगा, टू टाइम्स V1 मिल जाएगा, एंड हमारा अगला कंडीशन क्या मिल जाएगा, जो 2S1 है वो लेस देन होगा किससे, S2 से, और ये लेस देन होगा 4S1 से। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए S2 इक्वल टू 2S1 है क्या, नहीं। ठीक है, S2 इक्वल टू 2S1 तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा, ये भी जस्ट फाइंड किया था, और ऑप्शन सी भी हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, और ये रिटार्डेशन है, इसके अंडर मूव कर रहा है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले का ना, तो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, इसके लिए हमारे कौन कौन से ऑप्शन थे फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये जो एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt, ये किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा v के इक्वल होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा v dv अपॉन डी एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा वी, यहाँ से वी कट जाएगा, और इसे इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, डी वी इक्वल टू माइनस अल्फा डी एक्स, और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे वी नॉट से लेके हमारा रुक रहा था ये, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये क्या था, जीरो से लेके एस डिस्टेंस कवर कर रहा था। ओके, तो यहाँ से हमने हमारा जो एस मिला था, ठीक है, हमारा जो एस मिला था वो क्या था, वी नॉट अपॉन अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। एक लॉन्ग टाइम के लिए पहले हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये था हमारा dv अपॉन, यहाँ से लिख लेते हैं पहले, dv अपॉन dt, ये जो था हमारा माइनस अल्फा v था ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन v इक्वल टू माइनस अल्फा dt। ओके, वेट अ मिनट, हाँ, अल्फा dt। अब यहाँ से ये v नॉट से लेके v वेलोसिटी तक कवर कर रहा था, और ये जीरो से t टाइम ले रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग, ये हमारा हो जाएगा लॉग, वेट अ मिनट, लॉग, और v, और हमारा जो लिमिट क्या है v नॉट से लेके v तक, और ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा t हो जाएगा। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बेसिकली क्या मिल जाएगा हमें, v इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अच्छा, जब हम यहाँ पे t इक्वल टू कितना दिया है, क्या रखना पड़ेगा हमें, t इक्वल टू फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, जब t टेंडिंग टू इनफाइनाइट है यहाँ पे, जब लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब t टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट के लिए हमारा v इक्वल टू वी नॉट, और e के पावर माइनस इनफाइनाइट। ठीक, e के पावर माइनस इनफाइनाइट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू वी नॉट अपॉन e के पावर इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, ये क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन
जीरो। और इसकी तो हमारा यहाँ से क्या करेगा, वी भी हमारा इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक द पार्टिकल विल कंटिन्यू मूव्स। ठीक है, हाँ, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पार्टिकल हमारा कंटिन्यू मूव करेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम स्पेंड। ठीक है, तो यहाँ से अगला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन में क्या है हमारा, अगला ऑप्शन यहाँ से द पार्टिकल अटेन्स अ वेलोसिटी। ये यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे टी इक्वल टू क्या करेंगे, टी इक्वल टू हम यदि 1/अल्फा रखेंगे तो ये ई के पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और ई के पावर -1 यानी एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द पार्टिकल विल कम रेस्ट एट टी इक्वल टू 1/अल्फा। अच्छा, यहाँ पे टी को की जगह 1/अल्फा रखेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू वी नॉट ई के पावर -1। तो ये हमारा रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या, v इक्वल टू वी नॉट अपॉन ई रहेगा वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या करना है, व्हेन वाइंड ब्लोज अलोंग द लाइन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक एरोप्लेन है, वो फ्लाई कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक, और उसकी स्पीड क्या है, वी नॉट, एंड बैक अगेन विद द सेम स्पीड, और वापस भी सेम स्पीड से आता है, वी नॉट से ही आ रहा है। द स्टडी वाइंड द स्टडी वाइंड वी इज ब्लोइंग, एक हमारा जो हवा है वो बह रहा है। ठीक है, और इफ ए बी इक्वल टू ए बी, हमारा लेंथ जो दिया गया है एल है, तो यहाँ से हमें देखना है कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, टी क्या है हमारा, सेम है ना, यानी ए से बी तक जा रहा है, और ये सेम किसके है, जब वेट अ मिनट, टी बी से ए की ओर आ रहा है, ये दोनों हमारा सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी का जो ये हमारा टाइम होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी जब जा रहा था तो हवा उसका सपोर्ट कर रहा था, यानी हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो प्लस हो जाएगा, वी वी अपॉन वी एल अपॉन वी प्लस वी नॉट। ठीक है, अच्छा, वो जब वापस आ रहा था तो हवा के वाइंड के अगेंस्ट आ रहा था, तो हमारा वेलोसिटी माइनस हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट, सॉरी वी नॉट था ना। तो वेलोसिटी हमारी वी नॉट थी, और वाइंड की वेलोसिटी वी है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2l वी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा, इफ वाइंड फ्लोज परपेंडिकुलर टू ए बी, यहाँ से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि इजी में आप लोग समझ जाए। ठीक है, ये कुछ ऐसे था, अब यहाँ से ये कुछ, ये ए, ये ए था, और यहाँ पे ये बी था पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे ये बी पॉइंट था, और यहाँ पे ये ए पॉइंट था। ठीक है, ये कुछ हमारा ऐसे था, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर हो हमारी वी। ठीक, और ये तो हमारा वी नॉट था जब टेक ऑफ कर रहा था। ठीक है, ये मान लीजिए बी प्राइम। अच्छा, यहाँ से जब ये टेक ऑफ कर रहा था पॉइंट, यहाँ से ए है ना, अब ये पॉइंट वापस आ रहा है ना, तो ए हो जाएगा, और बी। अच्छा, बी से जब टेक ऑफ कर रहा था तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से ये वी नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे वी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वी प्राइम। ये टेक ऑफ, ये तो ऊपर जब हमारा क्या कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। ठीक है, तब के लिए था, लेकिन यहाँ पे जब टेक ऑफ और यहाँ से जब ए पॉइंट से टेक ऑफ कर रहा था, और बी पॉइंट से टेक ऑफ कर रहा था, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि वाइंड हमारा परपेंडिकुलर ब्लो करे इसके ए बी के, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो टाइम हो जाएगा हमारा, टाइम क्या हो जाएगा, टी ए टू बी प्लस टी बी टू ए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत केसेस के लिए वी प्राइम इक्वल टू अंडर द रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, टी ए से बी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, टी ए से बी के लिए क्या हो जाएगा, 1/, अच्छा ये सेम होगा टी बी टू ए के लिए। ठीक है, जब हमारा वाइंड परपेंडिकुलर ब्लो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, और तब हमारा जो टोटल टाइम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2l अपॉन अंडर द रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया हमारा। ठीक है, इफ द वाइंड वर नॉट प्रेजेंट देन टोटल टाइम टेकन, यदि वाइंड हमारा ना हो। ठीक है, ये हो गया, पहले एक्सप्रेशन मिल गया।
ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब यदि हमारा वाइंड प्रेजेंट ना हो, ठीक, वाइंड नॉट प्रेजेंट, तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या मिल जाएगा? यदि वाइंड प्रेजेंट ना हो तो हम v की वैल्यू 0 लिख देंगे और t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2l अपॉन v नॉट। ठीक है। अच्छा, अब क्या है? ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रिप इफ वाइंड ब्लोज अलोंग। हाँ, यदि हमारे वाइंड ब्लोज अलोंग चल रही है, ठीक है, अलोंग डायरेक्शन में चल रही है, यानी ये हमारा ऐसे चल रहा था और वाइंड इसके अगेंस्ट चल रहा था या फिर इसके सपोर्ट में चल रहा था, ए से बी मान लेते हैं ये। तो इसके लिए हमारा अभी हमने फाइंड किया टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l वी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, ये भी सही है। यदि टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रिप, हम परपेंडिकुलर, यदि हमारा वाइंड परपेंडिकुलर चल रहा था तो हमारा ये जो है एरोप्लेन ऐसे जाएगा और ये क्या जाएगा? नीचे की ओर हमारा परपेंडिकुलर वाइंड चल रहा था। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है। और द टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रिप डिक्रीज बिकॉज ऑफ द वाइंड प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे वाइंड प्रेजेंट है, ठीक है, वाइंड क्या है हमारा? प्रेजेंट है। तो हमारा यहाँ से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे वाइंड यदि प्रेजेंट है तो हमारा जो टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। ठीक, तो अब ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बताना है ओवरऑल? लेट मी टेक सम स्पेस, मिनट, बस नीचे कर लेते हैं। अब ठीक है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या करना बताना है? एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज एट रेस्ट एट एक्स इक्वल टू 0 इज, एक्सीलरेशन दिया गया है पार्टिकल का और इसमें से क्या करना है? हमें बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो ए इक्वल टू कितना दिया गया है हमें यहाँ से? ए इक्वल टू दिया गया है, वेट ए मिनट, ओके, वेट ए मिनट। हम्म, तो यहाँ से एक्सीलरेशन दिया गया है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 4 - 2x। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होता है? डीवी अपॉन dt, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को? v dv अपॉन dx। ये कैसे लिखते हैं? dv अपॉन dt, इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें क्या करिए, ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, dx अपॉन dt क्या मिल जाएगा हमें? वेलोसिटी v और dv अपॉन dx। तो इसको हम लिख सकते हैं, dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं? v dv अपॉन dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके किसके इक्वल है? 4 - 2x के इक्वल है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यदि हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, इस यहीं पे कर लेते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं v dv इक्वल टू 4 - 2x, ये 2x है ना, 4 - 2x dx। अच्छा, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है? 0 से लेके v वेलोसिटी ये गेन कर रहा है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 से लेके x तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4x माइनस, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस 2x स्क्वायर। ये वेलोसिटी हमें मिल गई। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या कि ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 पे हमारा वेलोसिटी क्या था? v इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा फिर? यहाँ पे 4 - 2x इक्वल टू, जब हमारा एक्सेलरेशन 0 था तब के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 4 - 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 2 मीटर। ठीक है, x इक्वल टू 2 मीटर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ से ये मीन पोजीशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? मीन पोजीशन होगा x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसका सही है। कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 4 यूनिट। नहीं नहीं, मैक्सिमम स्पीड क्या है? जब हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा तो मैक्सिमम स्पीड 4 यूनिट नहीं होगी, ये गलत ऑप्शन है। पार्टिकल फर्दर कम टू रेस्ट एट एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यदि हम
की वैल्यू जीरो ले, ठीक है, वी की वैल्यू जीरो ले लें तो क्या मिल जाएगा 8x माइनस 2x² इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू 4। हाँ, जो पार्टिकल फर्दर कम रेस्ट एट, हाँ ये ऑप्शन हमारा भी सही होगा। ठीक है, पार्टिकल ऑक्सीलेट, हाँ ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके दो ऑप्शन बी और सी, ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 4 यूनिट है, ये हमारा गलत है। ठीक, ये कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, dv अपॉन dx करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उसकी वैल्यू क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यानी 2v dv अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 8 - 2, सॉरी 8 - 4x। ओके, 8 ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा -4x। ओके, तो ये dv अपॉन dx क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा 8 - 4x इक्वल टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 मिल गया तो इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा एक रॉन्ग ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बता कहना है कि एक बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्टेंस xt फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स पाथ एट अ टाइम t आफ्टर पासिंग दैट पॉइंट इज गिवन बाय xt इक्वल टू, यानी ये क्या कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, xt हमारा क्या है, कोई डिस्टेंस है, और इसका एक्सप्रेशन भी दे रखा है 80² - 3t³ और यहाँ पे xt क्या है, मीटर में है, और t क्या है, सेकंड में है, तो हमें फाइनली बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्स टी ना, ये हमारा एक्सप्रेशन रहा। ठीक, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। अच्छा, वी टी क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा 16t, और यहाँ से मिल जाएगा -9t², ये मिलेगा। फिर इसके बाद ये हमारा यदि पार्टिकल रेस्ट में आता है, ठीक है, यदि हमारा पार्टिकल रेस्ट में आता है तो यहाँ पे यदि हमारा पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर रेस्ट हमारा क्या होना चाहिए, वेलोसिटी जीरो होना चाहिए टी टाइम पे। तो ये क्या करेंगे, 6t - 9t² इक्वल टू जीरो, यहाँ से t की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 16/9 सेकेंड। ठीक, 16/9 सेकेंड मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, ये हमारा ये प्राइमरी इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हमारा xt इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से xt इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो xt की का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 8.43 मीटर। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। अब उसके बाद क्या करेंगे, वी एवरेज निकालना है ना हमें, हमारा xt का एक्सप्रेशन मिल गया, तो वी एवरेज कितना होता है, वी एवरेज। ठीक, तो सबसे पहले ये कहाँ तक था, जब हमारा चल रहा था, यानी एक्स टी इक्वल टू 4 पे, और ये -x t = 0 डिवाइडेड बाई 4 - 0। ठीक है, x1 x2 - x1 अपॉन t2 - t1। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे t1 और t2 की वैल्यू दी गई है, और x1 और x2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 4 पे ही हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा ऊपर वाला, वो कितना आ जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू, पुट कर लेते हैं, ये क्या था 8t ना, तो 8 और t की वैल्यू कितनी है 4 ना, 4 8t², तो ये t की वैल्यू 4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 3 और t³ यानी 4 क्यूब। अच्छा, सेकंड वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4, और फाइनली ये हमें क्या मिल जाएगा, वी एवरेज हमारा, वी एवरेज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं ये मैच किया कि नहीं, ऑप्शन कितना दिया गया इसमें, हाँ, ये ऑप्शन हमारा बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू, या ये भी हमने जस्ट फाइंड किया। ठीक, ये हमने क्या किया, अभी जस्ट फाइंड किया है। अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे एक्सलेशन फाइंड करना है ना, तो वेट अ मिनट, यहाँ पे एवरेज स्पीड, ये वेलोसिटी है ना, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड किए हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दूसरा होता है, ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, x2 - x1, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, t2 - t1।
तो उसके लिए अभी हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑप्शन ए के लिए। तो यहाँ से अभी हमें क्या-क्या मिला है कि हमारा बी और सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है? तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन होता है ए इक्वल टू क्या हो जाता है, डी वी टी अपॉन डी टी। ठीक, ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 18 टी। और यहाँ से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना मिल जाएगा, 16 माइनस 18 इंटू टी। और ये क्या हो जाएगा माइनस 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी समझिएगा, ठीक है, ये पार्टिकल ए था, यहाँ पॉइंट ए था, यहाँ से ये ऐसे गया बी पॉइंट तक, और ये वापस से इधर मुड़ के सी पॉइंट तक आया। ठीक है, यहाँ पे टी इक्वल टू क्या था, 0 था। यहाँ से बी पॉइंट पे क्या था, टी इक्वल टू 16/9 सेकेंड था, 9 सेकेंड था। और यहाँ पे ये पॉइंट सी पे टी इक्वल टू क्या था, 4 सेकेंड था। ठीक, 4 सेकेंड था। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, ये डिस्टेंस हमारी 64 मीटर थी। और ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी आएगी, एक्स टी कितनी थी, हाँ एक्स टी की वैल्यू थी 8.43 ना, तो 8.43 मीटर। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया है एक्स टी की वैल्यू, ये 8.43 मीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड एवरेज ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड एवरेज। ये क्या मिल जाएगा हमारा, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है 64, यहाँ चला 8.43, यहाँ चला, और ऊपर वाले के लिए तो चला ही था कितना, 8.43। और ये यहाँ से यहाँ तक गया पहले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से 8.43 इधर चला, फिर वापस कितना आया 8.43, तो 8.43। और टोटल टाइम कितना लगा था, इक्वल टू 0 पे हमारा ये टोटल टाइम इसको लगा था 4 सेकेंड ना, तो 4। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमें 20.21 मीटर पर सेकेंड मिलेगा हमारा फाइनल आंसर, जो एवरेज स्पीड होगी। तो ऑप्शन ए भी हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन भी डी है। ठीक, -56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं पी और क्यू, ये क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ए बी में चल रहे हैं, एक दूसरे की साइड ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पी पॉइंट, पी स्टार्ट फ्रॉम अ, वेट अ मिनट, यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो पार्टिकल पी और क्यू है, और ये एक मूव स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और ए बी टुवर्ड ईच अदर, ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। पॉइंट पी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट विथ वेलोसिटी u1 एंड एक्सेलरेशन a1, क्यू स्टार्ट बी पॉइंट विथ वेलोसिटी u2 एंड एक्सेलरेशन a2, दे पास ईच अदर एट द मिड पॉइंट ab एंड अराइव एट ईच अदर एंड ऑफ ab। तो यहाँ से ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट बी है, और पहला पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है इधर की ओर मूव करना। ठीक, इसका वेलोसिटी क्या है u1 और एक्सीलरेशन a1। तो ये हाफ मिड पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ l मान लेते हैं, तो ये लेंथ हाफ लेंथ हो जाएगी l/2। ठीक, और यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, मिड पॉइंट ताकि लगे, हाँ यहाँ पे। ठीक, अच्छा, ये वाला पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा था, इसके लिए u2 वेलोसिटी था, a2 एक्सीलरेशन था, और क्या था, ये भी मिड पॉइंट पे मिला है, इसके लिए लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले वाले पार्टिकल के लिए लगाते हैं, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, l/2 का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, t प्लस हाफ a1 टी स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड वाले के लिए ये क्या है, हमारा वेक्टर है ना, ये जो s होता है वेक्टर, ये इधर की ओर जा रहा है इसलिए प्लस लेंगे, ये b वाले के लिए हम माइनस लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -l/2 इक्वल टू माइनस, ये इधर की ओर आ रहा है तो वेलोसिटी भी माइनस, माइनस u t, और एक्सेलरेशन भी इसका माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ, ए टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये हमें दो इक्वेशन मिल गए। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली l/2 इक्वल टू u2t प्लस हाफ a2t स्क्वायर। ठीक, ये दो इक्वेशन मिल गई, ये पहला मिल गया हमें, और ये दूसरा मिल गया। ठीक, यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, t इक्वल टू 2 u2 माइनस u1 अपॉन a1 माइनस a2।
ये हमें मिल जाएगा। ये क्या हो गया इक्वेशन, इसको 3 कह लेना। हाँ, 3 कह लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट पे टाइम की वैल्यू इतनी आएगी। ओके, ये तो सही है। अब हम क्या करेंगे, इस टी की वैल्यू को क्या करेंगे, हम अपने कहीं कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए टी की वैल्यू को। तो हमें जो लेंथ मिलेगा एल इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4u2 माइनस u1 अपॉन a1 माइनस a2 स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, a1 u2 माइनस a2 u1। ओके, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे फर्स्ट और चाहे सेकेंड में। तो ये हमारा लेंथ का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए टी की वैल्यू, इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो हमारा जो लेंथ का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये फाइनली मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी भी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी क्यू क्या है, वो क्या है, रीच रीच द अदर्स एंड ऑफ ए एंड बी विथ इक्वल वेलोसिटी से यू। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, अपने साइड में वापस वापस चले जा रहे हैं। तो पार्टिकल पी के लिए, ठीक है, और मान लीजिए उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, जब वापस जा रहे हैं तो वी है। ठीक, सेम वेलोसिटी वी। तो ठीक है, तो पी पार्टिकल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू वन स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यू वन स्क्वायर प्लस टू ए वन एल। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस था, एल बाई टू था, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा, एल बाई टू। ओके, ओवरऑल टू एल हो जाएगा, एल बाई टू एल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, कितने क्वेश्चन बने थे ऊपर, 3 ना, हाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और क्यू पार्टिकल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू टू स्क्वायर प्लस टू ए टू एल। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो एल की वैल्यू है यहाँ से ऊपर से लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल कंडीशंस क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वेट अ मिनट। हम्म, they reach the other end of AB with equal velocity। जो इक्वल वेलोसिटी है वो हमने भी अज्यूम किया था। तो ये इक्वल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हम L की वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और L की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, और यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यू टू माइनस यू टू प्लस यू वन एंड ए वन माइनस ए टू इक्वल टू 8 A1 U2 माइनस A2 U1। ओके, तो ये मिल जाएगा हमें। ये कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हमें, U1 स्क्वायर प्लस 2A1 L इक्वल टू U2 स्क्वायर प्लस 2A2 L। अब यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वाला हमारा फाइनल, इस इक्वेशन में L की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमें नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन। यानी 3 ऑप्शन सही है इसके, ऑप्शन सी सही है हमारा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में फॉर एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इफ टी इज द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, एच इज द मैक्सिमम हाइट एंड आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, देन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम टी आर रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे एयर डे को निगलेक्ट कर देना है, और फाइनली हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो हम जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा और वन माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि क्या हो जाता है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए। और यहाँ से रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या होता है हमारा, रेंज इक्वल टू वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, जो कि ठीक है, ये हमारा क्या था, यहाँ पे कहाँ बताएं, यहीं पे देख लीजिए, ये हमारा u है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा u cos थीटा, और इधर ही कहीं रेंज आता है r। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ये एक्सप्रेशन फाइनली मिल जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और टाइम की क्या हो गया इसके लिए, t हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा,
आर इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला में क्या होता है, आर इक्वल टू यू, टू यू स्क्वायर। आर इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, जब हम फाइंड करते हैं तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, क्योंकि साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ से ये हो गया। और एच की वैल्यू जो होती है, एच की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक, ये होता है हमारा। तो फाइन, अच्छा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी होता है ना। तो हमें क्या करना है, वाई और एच कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो एच बाई वाई, एच बाई आर का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। जब एच बाई आर का रेशियो निकल जाएगा तो हमारा वाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो एच बाई आर का रेशियो निकाल लेते हैं। एच बाई आर का रेशियो कितना आ जाएगा, वन अपॉन, इसको यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना मिलेगा हमें, वन अपॉन फोर टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, फोर एच अपॉन आर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू को हम अपने एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा वाला था, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, फोर एच एक्स अपॉन आर, वन माइनस एक्स बाई आर। और यहाँ पे x और y आर की वैल्यू को पुट कर लेंगे ऊपर से, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, फोर एच टी अपॉन टी, वन माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है इसके। तो यहाँ पे ऑप्शन, वेट अ मिनट, यदि हम टी और कैपिटल टी में बताना चाहे तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, और यदि हम एक्स और आर में बताना चाहे, एक्स और आर में यहाँ बताया है ना, एक्स बाई आर में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। दो ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी टू अंडर द रूट एच जी, सो दैट इट जस्ट क्लियर टू वॉल ऑफ अ इक्वल हाइट एच। ठीक है, दो वॉल को ये क्या करना है कि इसमें एक एक पार्टिकल है, वो उसकी वेलोसिटी क्या है, टू अंडर द रूट एच जी है, ताकि उसको इतनी मिनिमम वेलोसिटी दी जा रही है ताकि ये क्या करे, दो वॉल को, दो वाल को क्लियरली पार कर जाए, जो क्या है, एच हाइट के हैं। ठीक है, हॉरिजेंटली, एट हॉरिजेंटल सेपरेशन, और ये यहाँ पे फिगर बना लेते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ना, तो ये क्या है हमारा, एक एच हाइट का है और दूसरा भी क्या है, वाल एच हाइट का है। तो इतनी वेलोसिटी दें, ठीक है, ताकि ये इसको टच करते हुए क्या करें, यहाँ से ऐसे टच करते हुए निकल जाए। ठीक, और ये वेलोसिटी इसको कितनी दी जा रही है, टू अंडर द रूट एच जी, इतनी ही वेलोसिटी दी जा रही है। तो इसके बाद फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, इतनी वेलोसिटी दी जा रही है, ये वेलोसिटी यू है आपकी, यू इक्वल टू टू अंडर द रूट एच जी। और ये सेपरेशन दोनों के बीच का कितना है, ये सेपरेशन दिया गया है, ये सेपरेशन कितना है हमारा, टू एच का सेपरेशन है। अच्छा, तो हमें क्या पता है, यहाँ से जो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू किसी भी टाइम y इक्वल टू क्या हो जाता है, y इक्वल टू यू, और y इक्वल टू यू साइन थीटा, वेट अ मिनट, नॉर्मल एक्सप्रेशन लगाते हैं ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला यू कॉस यू साइन थीटा, और ये मान लीजिए एंगल थीटा है तो, ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा हो गया इसका, तो ये हम प्रोजेक्शन निकालिए। अब वाई इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू पहले लिखते हैं ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है, ये तो हम जानते हैं। यहाँ से हाइट एच के लिए फाइंड करते हैं, यानी इस पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं, तो एच इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, पहले यू की वैल्यू रखेंगे, यू की वैल्यू क्या है, यू इधर के लिए क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा है ना, तो यू की वैल्यू रखेंगे, यू की वैल्यू कितनी है, टू अंडर द रूट एच जी, और हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा टी। अच्छा, जहाँ पे ग्रेविटी नीचे की ओर, हमारा पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, तो ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर माइनस फोर अंडर द रूट एच बाई जी, और साइन थीटा, और टी देन टू प्लस टू एच अपॉन जी इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये क्या है हमारा, टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य लगा लीजिए, श्रीधराचार्य लगा लीजिए, तो हमें टी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, यहाँ पे क्या है, माइनस बी क्या है, माइनस है, ये क्या है हमारा बी है, ये क्या है, ए है, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट ये ए हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा,
सी हो जाएगा। अच्छा बी क्या है, माइनस में दिया गया है ना, तो ये प्लस करके यहाँ पे माइनस लगा लीजिए अलग से। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस में दिया गया है, तो माइनस बी होता है, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो सारी वैल्यू को जल्दी जल्दी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमें, माइनस बी है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4 अंडर द रूट एच बाई जी, और प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 एच अपॉन जी आ जाएगा। और साइन थीटा भी है ना साथ में, तो साइन थीटा भी है साथ में। ठीक है, तो यहाँ से क्या कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, वेट अ मिनट, हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा यहाँ से हमारा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8h अपॉन जी। ठीक है, ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक के लिए प्लस लेंगे, एक के लिए माइनस लेंगे। ठीक है, तो टी1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, टी1 की वैल्यू 4 अंडर द रूट एच बाई जी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लेंगे, एक के लिए प्लस एक के लिए माइनस, तो अच्छा डिवाइडेड बाई क्या है, 2a भी है ना, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2। ठीक, ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पे माइनस भी है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा भी होगा। ओके, साइन थीटा भी साथ में होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक के लिए प्लस होगा, एक के लिए माइनस होगा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक, अच्छा प्लस के लिए क्या हो जाएगा टी1, प्लस के लिए टी1 हो जाएगा, और माइनस के लिए क्या हो जाएगा, टी2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से टी2 माइनस टी1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो टी2 माइनस टी1 की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो यहाँ से टी2 माइनस टी1 की वैल्यू एक बार प्लस ले लीजिएगा, एक बार माइनस ले लीजिएगा, तो ये वाला टर्म हमारा कट जाएगा, बस जो अंडर द रूट है वो वाला टर्म बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 अंडर द रूट 8h अपॉन 8h अपॉन जी, फिर अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इतना मिलेगा, टी2 माइनस टी1 की वैल्यू की ये हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा था 2h का, तो 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए है ये हमारा, हॉरिजॉन्टल के लिए है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हम्म ये क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू 2 अंडर द रूट एच जी कॉस थीटा, और टाइम कितना हो जाएगा टी2 माइनस टी1। ठीक है, यहाँ से के लिए हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टी2 का टाइम लग रहा था। ओके, यहाँ से यहाँ तक के लिए टी2 का टाइम लग रहा था, और यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए टी2 का टाइम लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा टी1 का टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, केवल इतने डिस्टेंस के लिए बताना है, तो ये टी2 था हमारा, ये टी1 था, तो ये क्या हो जाएगा टी2 माइनस टी1। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी2 माइनस टी1 लेंगे। ठीक है, टाइम, और यहाँ से फिर हमारा इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, तो 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2h इक्वल टू 2 अंडर द रूट एच जी कॉस अंडर द रूट 8h अपॉन जी, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अंडर द रूट एच, अंडर द रूट एच मिलके कट जाएगा। ठीक है, जी जी कट जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ मिल जाएगा। ठीक है, जब कॉस थीटा इक्वल टू हाफ मिल जाएगा, तो हमारा जो थीटा है वो कितना मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ये 60 डिग्री, और ये हॉरिजेंटल के लिए है होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए होगा, अच्छा वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 30 डिग्री क्या हो जाएगा, वर्टिकल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसलिए सॉल्व कर सकते हैं टी2 माइनस टी1 की वैल्यू, तो टी2 माइनस टी1 क्या इतना हो जाएगा हमारा 2 अंडर द रूट एच बाई जी। ठीक है, ये होगा हमारा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है, तो यहाँ पे ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल एंगल वर्टिकल से 30 डिग्री बनाएगा, ये सही है। ठीक है, ओरिजेंटल से 60 डिग्री, तो ये गलत है। टाइम पासिंग, ओके,
तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 2 अंडर द रूट एच बाई जी था, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारे क्या है इसमें के करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल इज लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। एक पार्टिकल है जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी इतने से लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना है इसमें, यदि वेलोसिटी v एंड पोजीशन वेक्टर r व्हेन इट रीचेस इट्स मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट्स r, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है वेलोसिटी और r, ठीक है, पोजीशन। तो देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे u इक्वल टू कितना दिया गया है, 3i, ओनली 3i, यानी हमारा केवल ux कंपोनेंट है, ui कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या दिया गया, 3i। अच्छा, ए की वैल्यू क्या दी गई है, -i, ठीक है, -i कैप और -0.5 जे कैप, ठीक। ये हो जाएगा, यानी ए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -1 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, एक्स डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, द वेलोसिटी एंड द पोजीशन वेक्टर व्हेन, अच्छा, जब हमारा ये मैक्सिमम पॉइंट पे कोई चीज पहुंचता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी वो हमारी जीरो हो जाती है, तो जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारा जीरो इक्वल टू, अच्छा, ये क्या है, एक्स डायरेक्शन के लिए ना, तो जीरो स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस हो गया ना, तो माइनस, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर ला दिए इसलिए माइनस हो गया, इसलिए पुट किए हैं, ठीक है, माइनस साइन, और 2, अच्छा, ए एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, और एक्स, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू फाइनली क्या मिल जाएगा, 4.5 मीटर पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम पॉइंट पे। ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन के लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा, ऑल्सो दिस विल हैपन से टाइम टी, तो यहाँ पे टाइम टी के लिए हमारा ये एक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी ना, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एटी, टाइम हमें फाइंड करना है ना यहाँ पे, पहले हम पोजीशन फाइंड कर लिए, फिर टाइम फाइंड कर लेते हैं, तो पोजीशन और टाइम से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वी एक्स क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा, यू एक्स 3 है, और ये क्या है, ए एक्स है, ए एक्स -1 दिया गया है, तो -1, ये एक्स डायरेक्शन के लिए ना, तो यहाँ से ए एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, ए एक्स, और ये टी -1 है, और टी, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या होगी, 3 सेकेंड। अच्छा, ये दो चीजें हमें मिल गई। अब सिमिलरली क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन के लिए फाइंड करेंगे। अच्छा, वाई डायरेक्शन के लिए एस इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू यू टी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और यहाँ से यू वाई जीरो है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हमारा नहीं था, यू एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं ना, ठीक है, केवल यू एक्स दिया गया है, यू वाई हमारा कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए ये जीरो होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फाइनली हमें जो, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू हाफ ए वाई की वैल्यू दी गई है, ए वाई की वैल्यू क्या है, -0.5, ठीक है, और टी की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की, 3 स्क्वायर, ठीक, ये भी दिया गया है, और यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें -9/4 मीटर मिलेगा। अच्छा, ये पार्टिकल हमारा ऊपर की ओर जा रहा था, इसलिए हम डिस्टेंस हमारा माइनस में मिला है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, ये 0.2, सॉरी, ये कैंसिल आउट करेगा तो ये इसको -2.25 मीटर ना, तो ये हमारा वाई मिल गया। अच्छा, तो वी वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यू वाई क्या है हमारा जीरो, और ए वाई टी, ठीक, ये क्या मिल जाएगा हमें, -0.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो वी वाई क्या मिल जाएगा हमें, -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये मिल गया। अब वी एक्स इक्वल टू क्या होता है, वी, ये हमें फाइनली मिल गया, तो वी इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली हमें मिल जाएगा कितना, जीरो आई कैप प्लस -1.5
जे कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 मिनट, माइनस 1.5 जे मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस 1.5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी हो गया। अब पोजीशन भी फाइंड करना है ना, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारा क्या हो जाता है, आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और दोनों की वैल्यू हमें पता है, पुट कर लेते हैं, 4.5 आई कैप माइनस 2.25 जे कैप, ये इतना मीटर। देखते हैं अब हमारा कौन सा ऑप्शन इसको मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं ऊपर। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे गलत ऑप्शन, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक रेडार है, ठीक है, एक रेडार, और रेडार ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड इज वाचिंग एन अप्रोचिंग प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन extent he has the following information। ठीक, तो the projectile has reached its maximum altitude and it is moving with the horizontal velocity क्या है v, मैक्सिमम यदि एल्टीट्यूड पे पहुंचता है तो उसकी है जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है वो क्या है v, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द प्रोजेक्टाइल इज l। जो स्ट्रेट लाइन हमारा ये है डिस्टेंस, वो क्या है, l डिस्टेंस है ऑब्जर्वर और उसमें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा, इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, द लाइन ऑफ द साइट ऑफ टू द प्रोजेक्टाइल इज एट अ एंगल थीटा, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ये दिया गया है। अज्यूमिंग अर्थ टू बी फ्लैट एंड, अच्छा यहाँ पे क्या कहा गया है, अर्थ को फ्लैट मान लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ से, जैसे ये रहा हमारा। ठीक है, यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया जा रहा था कुछ ऐसे। ठीक, अच्छा, ये मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है ना। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट से ये हमारा प्रोजेक्टाइल किया जा रहा था। अच्छा, यहाँ से ये क्या है, ठीक, ये हमारा एल लेंथ था, तो यहाँ से हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये देख रहा है। ठीक है, इंसान बना देता हूँ। ओके, ठीक, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है और इसकी लेंथ कितनी है, एल, ये एल है, ये थीटा है, तो ये हमारे कितने हो जाएगा, एल साइन थीटा, ये वाला डिस्टेंस हमारा। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें कितनी मिल जाएगी, एल कॉस थीटा मिल जाएगी। ठीक, अच्छा ये डिस्टेंस हम डी अज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट पी है, ये हमारा एक्स था और ये हमारा वाई डायरेक्शन था। ठीक, और यहाँ पे वेलोसिटी, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी इसकी, वी, इसने देखा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने इसका डायग्राम बना लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो एल कॉस्ट, कितना वेलोसिटी है इसका, एल कॉस थीटा, ये डिस्टेंस है, और डी ये डिस्टेंस है, यानी एल कॉस थीटा प्लस डी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हो जाएगा हमारा। यानी यहाँ से डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, वी टी माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, यानी यहाँ से, अच्छा ये पहले इक्वेशन इसको वन कह लेते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंच रहा था तो एल साइन थीटा किसके इक्वल था, एल साइन थीटा इक्वल टू यूटी, यूटी हमारा इनिशियल जीरो हो जाएगा, और हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टी की वैल्यू मिल जाएगा, टी इक्वल टू अंडर द रूट 2l साइन थीटा अपॉन जी मिल जाएगा। अब देखिएगा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर लीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी इक्वल टू मिल जाएगा हमें वी अंडर द रूट 2l साइन थीटा अपॉन जी माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर प्रोजेक्टाइल टू पास ओवर द ऑब्जर्वर हेड, हमारा क्या होना चाहिए, ये ऑब्जर्वर हेड के ऊपर से जाने के लिए हमारा डी इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी, और यहाँ से हमें वी मिल जाएगा, और वैल्यू पुट करते हैं, पी अंडर द रूट 2l साइन थीटा अपॉन जी इस ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, एल कॉस थीटा, उधर चला जाएगा, तो प्लस में बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मिल गया हमें, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वी स्क्वायर और 2l साइन थीटा अपॉन जी इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसको उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक एल से एक एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे तो एल, और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते हैं। ठीक है, जब इधर भेज देंगे तो एल इज लेस देन क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर और
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो पहले टेन थीटा बनेगा, एक कॉस बचा हुआ था वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा हमारा सेक थीटा बन जाएगा ना। हाँ, तो सेक थीटा अपॉन जी ये हमें मिल गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। हम्म तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज टी इक्वल टू वी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी माइनस एल कॉस थीटा है। ठीक है, ये क्या है, ये डिस्टेंस वी अंडर द रूट में है ना ये डिस्टेंस। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अच्छा, ये क्या है, द डिस्टेंस। ओके, ये हमारा तो मैच कर रहा है, डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, ऑप्शन सी नहीं है क्या इसमें? ठीक है, वेट अ मिनट, ऑप्शन सी होना चाहिए ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हम्म, ये ऑप्शन सी छुप गया था। तो ऑप्शन सी क्या है, अ प्रोजेक्टाइल विल पास ओवर द ऑब्जर्वर हेड एट एल इज लेस देन, हाँ ये हमारा ऑप्शन सही है, सी भी हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, वेट अ मिनट, कहाँ गया, ये भी ऑप्शन ऑप्शन हमारा क्या है, सी सही है। ठीक, ओके, एल इज लेस देन होना चाहिए ना, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, थैंक्स।